हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परंपरागत पुरस्कारों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न राज्यों की लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आने वाले समय में परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आज की ये क्लास जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे है। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? तो जो कालिदास सम्मान होता है फ्रेंड्स, वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला के क्षेत्र में, या फिर खेल, या चिकित्सा, या शांति। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देख लीजिए आप। ठीक है, तो कालिदास सम्मान जो है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कला। कालिदास सम्मान जो है कला के क्षेत्र में दिया जाता है और ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। किस सरकार के द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, तो इसमें कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, ये याद रखना। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है और ये भी देखिए वे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2002, उत्तराखंड P6 2006। तो दूसरा प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? ए ऑप्शन है कला एवं दस्तकारी, बी साहित्य, सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और डी है आपका खेलकूद। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, देखते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने पर यह पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार कब स्थापित किया गया? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ये 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1957 से लगातार दिया जाता है और ये 45 साल के अंदर, 45 साल से कम या 45 साल तक की आयु के लोगों तक ही दिया जाता है। ठीक है, और ये कौन देता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार? तो ये देता है भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिया जाता है। भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है प्रति वर्ष। ठीक है, और उत्कृष्ट योगदान के लिए कला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे देखिए, ये रहा। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट टिक कर लेना। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या होगा? इंदिरा गांधी है आपके पास, TN शेषन, किरण बेदी, विनोबा भावे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो मैग्सेसे पुरस्कार जो है इसके विषय में पता होना चाहिए, आप लोगों को भी बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है विनोबा भावे। विनोबा भावे जो है ये पहले भारतीय थे जिन्हें मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। अब ये जो मैग्सेसे पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार है ये फिलीपींस में मैग्सेसे फाउंडेशन है, रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन है, उसके द्वारा दिया जाता है प्रतिवर्ष। कहाँ पर है? फिलीपींस सरकार द्वारा। ठीक है, और इसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। और विनोबा भावे को ये पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो 1958 ईस्वी में दिया गया था। और किस लिए दिया गया था? सामुदायिक नेतृत्व के लिए। ठीक है, और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ये याद रखना। तो प्रश्न नंबर 3 का डी ऑप्शन राइट है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये पूछा गया। खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु, यहाँ पर शब्दों का ध्यान रखना। औषधियों के सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान हेतु, और 2 ऑप्शंस आपके नीचे हैं। राष्ट्रीय छात्र सेना के सर्वश्रेष्ठ सैनिक को या फिर सर्वश्रेष्ठ पहलवान को। तो ऊपर वाले ऑप्शंस देखते हैं क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये किससे दिया जाता है? ये कोच लोगों को दिया जाता है। किसको? कोच लोगों को दिया जाता है जो प्रशिक्षण देते हैं खेलकूद का। ठीक है, तो ये याद रखना, जो प्रशिक्षण देते हैं उन लोगों को ये दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, खेलकूद की उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु, ना कि खिलाड़ी को नहीं, किसको? जो
खिलाड़ियों को तैयार करते हैं उनको दिया जाता है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न नंबर 5 है, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया था। यहाँ पर खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। जमनालाल बजाज पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, इनमें कौन सा राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में पूछा जा चुका है। तो खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है आपका अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार खेल कूद में यानी खिलाड़ियों को दिया जाता है, खेल में किसी भी खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर यह पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार दिया जाता है 4 वर्ष में आपने जो प्रदर्शन किया है उसको देखकर दिया जाता है, ठीक है। इसमें जो धनराशि दी जाती है, अभी अगला क्वेश्चन सेम वही है धनराशि से संबंधित, वो अभी आगे बताएंगे। और ये जो होता है इस खेल कूद से संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है, वो ये है कि खेल कूद के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ यानी कि नंबर 1 सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, तो वो होता है राजीव गांधी खेल पुरस्कार। राजीव गांधी खेल पुरस्कार जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है खेलकूद के क्षेत्र में। उसके बाद में ये अर्जुन पुरस्कार आता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2003 में पूछा जा चुका है। अर्जुन पुरस्कार के साथ कितनी धनराशि दी जाती है, तो अर्जुन पुरस्कार में आपको बता दें एक आपको प्रतिमा दी जाती है अर्जुन की, ठीक है, एक प्रतिमा दी जाती है अर्जुन पुरस्कार में, और इसके साथ ही एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। और पहले इसमें 3 लाख रुपए दिए जाते थे जब ये प्रश्न पूछा गया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं अर्जुन पुरस्कार में धनराशि के रूप में। तो प्रश्न नंबर इसका प्रेजेंट टाइम में जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किसी नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है। 4 ऑप्शन है, सीवी रमन और एच.जे. भाभा, आर.एन. टैगोर। आर.एन. टैगोर का मतलब रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा। तो नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, ये प्रश्न पूछा गया। सीवी रमन को देखिए दिया गया था 1930 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1930 ईस्वी में। रविंद्रनाथ टैगोर ये पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 ईस्वी में। मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। बच्चे एच.जे. भाभा, इनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर होगा, एच.जे. भाभा, इनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। प्रश्न नंबर आपका 8, प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है, देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, ओके। तो ये देखिए अब पूरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सुमेलित करना है आपको, ठीक है। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बी.सी. राय पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, गंधर्व पुरस्कार। देखिए यहाँ पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबको पता होगा, तो सी का 1 फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अब देखिए इसमें हमें चेक करना है सी का 1 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर डी में है। बी और सी तो ये गलत हो गया आपकी। अब देखिए ये जो भटनागर पुरस्कार होता है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भटनागर पुरस्कार आपको बता दें विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि ए का 3। अब देखिए ए का 3 किस में है, तो ए का 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आप सभी मिला सकते हो, क्या सभी के सभी इसमें मिला सकते हो, सम्मिलित कर सकते हो। तो भटनागर पुरस्कार किस में दिया था? विज्ञान के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत में, और सी का 1 है, और बी का यहाँ पर 2 बी.सी. राय पुरस्कार औषधि निर्माण के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और गंधर्व पुरस्कार जो है ये आपका दिया जाता है शास्त्रीय कला, साहित्य जो है ये यहाँ पर गलत दिया है। तो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ओके। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये है, निम्नलिखित नामों पर विचार कीजिए। आर्क बिशप, डेसमंड टूटू, लेक वालिसा, सिमोन पेरेज या फिर अराफात। अब देखिए नीचे जो इनमें से किसने नोबेल पुरस्कार जीता है, ये प्रश्न पूछा गया, किसने नोबेल पुरस्कार जीता है। तो इसमें ऑप्शंस हैं 1 और 2, 1, 3 और 4, 2, 3 और 4 और 1, 2, 3, 4 सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, आपको बता दें इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इन सभी ने जो नोबेल प्राइज है सभी ने जीता है,
ठीक है। सभी ने आर्कबिशप डेसमंड जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, साउथ अफ्रीका के, और लेक वॉलेसा जो हैं ये पोलैंड के हैं, और सिमोन पेरेज जो हैं ये इजराइल के हैं, और इजराइल के थे वर्तमान समय में 1994 के आसपास ये रहे थे आपके विदेश मंत्री इजराइल के, ठीक है। और ये जो यासिर अराफात हैं ये आपके हैं फिलिस्तीनी नेता हैं, मुक्ति मोर्चा, फिलिस्तीनी मुक्त मोर्चा के नेता हैं। तो इन सब ने नोबेल पुरस्कार जीता है। इन सबको दिया गया था संयुक्त रूप से, इन सबको, ये जो लोग सभी लोग हैं सबको दिया गया था शांति के रूप में, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओके, प्रश्न नंबर जो 9 है इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 10 और आज का आखिरी प्रश्न है, और अच्छा बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नांकित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं था? यानी कि इनमें से 4 ऑप्शन है नीचे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सीवी रमन, मदर टेरेसा और रविन्द्रनाथ टैगोर। इनमें से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता है जो भारतीय नहीं था? ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो थे ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इन्होंने चंद्रशेखर लिमिट के विषय में बताया था। सीवी रमन ये तो भारतीय थे, प्योर भारतीय थे, 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं ये तो पहले भारतीय थे और प्योर भारतीय थे, 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, 1913 ईस्वी में। और मदर टेरेसा इनको 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब देखिए मदर टेरेसा जो हैं ये भारतीय नहीं थी लेकिन ये भारतीय बाद को बन गई, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ये भारतीय थे लेकिन बाद को अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक यानी अमेरिका में रहने लगे, वहीं पे रिसर्च की, वहीं की इनको नागरिकता प्राप्त हो गई थी। तो 1983 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ये भारत की नहीं थी, ठीक है, इनको बाद को भारत की नागरिकता दे दी गई थी। ओके, तो प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर आपका एंड हो गया, और आज की क्लास में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।